नमस्कार। जब भी आप घर से बाहर किसी विशेष काम के लिए निकलते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चारों ओर कितनी अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कुछ शक्तियां आपकी रक्षा करती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो केवल एक छोटी सी भूल का इंतजार कर रही होती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि यात्रा केवल शरीर की नहीं होती, यात्रा ऊर्जा की भी होती है। तो आज हम आपको एक ऐसे रहस्य की ओर ले जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप घर से बाहर निकलते समय ये कई बार सोचेंगे कि कहीं मेरी ऊर्जा मेरे काम को खराब तो नहीं कर देगी। तो इसलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है और आपके भी घर से निकलते समय बहुत से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आपके लिए क्रमांक रामबाण होने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि क्रमांक के अंत में हम आपको एक ऐसा पाठ बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके घर से निकलते हुए सारे काम बनेंगे जिसके लिए आप प्रतीक्षा करते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। हनुमान जी को हम शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक मानते हैं, पर शास्त्रों में हनुमान जी को सर्व कार्य सिद्धि के अधिष्ठाता देव भी कहा गया है। श्री वाल्मीकि रामायण हो, आनंद रामायण हो या फिर स्कंद पुराण, हर जगह एक बात समान है। हनुमान जी केवल संकट हरने वाले नहीं, वो कर्म को सिद्ध करने वाले देवता भी हैं। पर प्रश्न ये है कि अगर ऐसा है तो फिर हर व्यक्ति का काम सिद्ध क्यों नहीं हो जाता। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। अधिकतर लोग हनुमान जी का स्मरण तब करते हैं जब संकट सिर पर आ चुका होता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि हनुमान जी का स्मरण संकट के बाद नहीं, संकट से पहले किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जब आप घर से बाहर किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हो, क्योंकि उसी क्षण आपकी रक्षा रेखा सबसे कमजोर होती है। अब यहाँ एक गूढ़ संकेत आपको समझना है कि हनुमान जी को मारुति नंदन भी कहा गया है, अर्थात वायु के पुत्र। वायु हर जगह है पर दिखती नहीं। ठीक वैसे ही हनुमान जी की कृपा भी हर जगह है, पर अनुभव केवल वही कर पाता है जो सही विधि को जानता है। अधिकांश ग्रंथों में हनुमान जी के मंत्र गुप्त रखे गए हैं, क्योंकि सर्वकार्य सिद्धि का ज्ञान सार्वजनिक कभी भी नहीं किया जाता था। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने भी कुछ चौपाइयों को सामान्य भक्त के लिए रखा और कुछ संकेतों को ग्रंथों के बीच में छुपा दिया गया। पर एक ऐसा ग्रंथ भी है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, शायद ना के बराबर। बस ये जो ग्रंथ है ना तो मंदिरों में पढ़ाया जाता है, ना ही सामान्य प्रवचनों में बताया जाता है। इस ग्रंथ का उल्लेख कई तांत्रिक, वैदिक और भक्त परंपराओं में मिलता है। ये ग्रंथ स्पष्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति घर से किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हो तो उस समय में इस ग्रंथ में बताए गए एक विशेष पाठ को केवल एक बार भी अगर कर ले तो कार्य में बाधा नहीं आएगी, शत्रु निष्क्रिय हो जाएंगे और निर्णय शक्ति स्वतः प्रबल हो जाएगी, जिससे आपका वो काम 100% सफल होगा। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है और वही शर्त अधिकतर लोग गलती से तोड़ देते हैं। ये ग्रंथ कहता है कि पाठ के बाद भय नहीं, संदेह नहीं और पीछे मुड़कर देखना नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या ये सब कुछ एक आस्था का खेल है या इसके पीछे तर्क भी है? आइए जान लेते हैं इसके पीछे के तर्क को, ताकि आपको ये पाठ बहुत ही सिद्ध लगे। हनुमान जी को मन, प्राण और कर्म तीनों का स्वामी माना गया है। जब आप सही शब्दों में सही भाव से उनका आवाहन करते हैं तो आपका मन स्थिर होता है, प्राण संतुलित होते हैं और कर्म अपने आप सही दिशा में बढ़ जाता है। इसीलिए इसे सर्व कार्य सिद्धि कहा गया है। अब वो क्षण आ गया है जिसके लिए आपने वीडियो अंत तक देखा। उस अनसुने ग्रंथ का नाम पहले हम जान लेते हैं और फिर जानेंगे क्रमांक के ठीक अंत में कि वो पाठ कौन सा है जिसे करने के बाद आपके सारे महत्वपूर्ण काम जरूर पूरे होंगे। उस ग्रंथ का नाम है हनुमान रहस्य पद्म पुराण। हनुमान रहस्य ग्रंथ भी इसे कहा गया है। इस ग्रंथ में वर्णित सर्व कार्य सिद्धि पाठ सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं किया गया, प्रसारित नहीं किया गया, क्योंकि ये शक्ति देता है और शक्ति हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। अंत में एक चेतावनी आपके लिए है और उसके बाद जानते हैं वो पाठ क्या है। इसके लिए पहले आप चेतावनी जान लीजिए कि हर चीज को करने का एक विधान होता है और उस विधान को यदि सही तरीके से ना किया जाए तो आपका वो सर्व कार्य सिद्ध वाला जो तंत्र है वो खराब हो जाता है। हनुमान जी भय के नहीं, साहस के देवता हैं। इसीलिए इस ज्ञान का प्रयोग कभी भी गलत उद्देश्य के लिए बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रंथ के उस एक विशेष पाठ को आप यदि अपने जीवन में अपनाना चाहें सटीक विधि और अर्थ के साथ, तो आपको यह समझना जरूरी होगा कि आपको किसी भी प्रकार से किसी की बुराई के लिए ये काम नहीं करना है। आइए अब जान लेते हैं उस दिव्य पाठ के विषय में और उस पाठ की शक्ति कैसे जागृत की जाएगी। आइए उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर जिस
अद्भुत ग्रंथ का हमने नाम लिया है, ये एक ऐसे मंत्र को आपको प्रदान करता है, एक ऐसे पाठ को प्रदान करता है जो कि आपके हर काम को सिद्ध करेगा। ये कोई गढ़ा हुआ मंत्र नहीं है। जिस पाठ की हम बात कर रहे हैं है तो वो मंत्रों की श्रेणी में, लेकिन इसे फिर भी पाठ कहा गया है। ये किसी भी प्रकार का कोई गढ़ा हुआ मंत्र नहीं, बल्कि श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान अष्टक, श्री रामायण और श्री पद्म पुराणीय भाव का संक्षिप्त सार पाठ है, जिसे प्राचीन काल में बहुत ही दिव्य पाठ माना जाता था, ना कि किसी प्रकार के बीज मंत्र के रूप में से देखा जाता था। तो इस पाठ का नाम है सर्व कार्य सिद्धि हनुमान पाठ। पहले आप इस पाठ को समझ लीजिए, क्योंकि ये 4 पंक्तियों वाला पाठ सबसे सूक्ष्म है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस पाठ को घर से निकलते समय आपको सिर्फ एक बार करना है, आपका हर काम बनेगा। और इस पाठ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर लीजिएगा। और पहले आपको हम पढ़ के बता देते हैं इस पाठ का कैसे आपको जो उच्चारण है वो करना है, कैसे ये पाठ होगा। सबसे पहले आपको इस पाठ को इस प्रकार से कहना होगा, ओम नमो भगवते हनुमते राम कार्य सिद्धि प्रदायिने प्राण बल बुद्धि धैर्य देहि सर्व विघ्न विनाशाय स्वाहा। ये छोटा सा 4 पंक्तियों का जो पाठ है ये आपके सारे मनोरथ पूरे कर सकता है। आइए जान लेते हैं ये पाठ क्यों इसको सर्व कार्य सिद्धि कहा जाता है। सबसे पहली जो पंक्ति है उसमें आप देखेंगे राम कार्य सिद्धि प्रदायिने, यानी हनुमान जी का मूल स्वरूप कार्य सिद्ध करने वाला, ये रामायण का केंद्रीय सिद्धांत है। दूसरा, प्राण बल बुद्धि धैर्यम देहि, यानी हर कार्य असफल होता था। इन तीनों की कमी से ये पंक्ति कारण पर वार करती है, परिणाम पर नहीं। तीसरा है सर्व विघ्नम विनाशाय, यानी ये बाहरी नहीं आंतरिक और अदृश्य बाधाओं की बात करता है, जिसमें भय संशय और निर्णयहीनता से लोग परेशान होते हैं, वहां पर ये सारे विघ्नों का विनाश करने वाला है। इसीलिए शास्त्रों में सिद्धि मंत्र नहीं, सिद्धि भाव और विधि से होती है। यही कारण है कि ये पाठ ग्रंथों में बिखरा हुआ मिलता है, एक जगह पर लिखा नहीं है, लेकिन ये सभी ग्रंथों के सार से बना ऐसा 4 पंक्ति वाला पाठ है, ऐसा 4 पंक्ति वाला मंत्र है, जिसे आप घर से निकलते हुए किसी भी जरूरी काम पर जा रहे हो, एक बार इसका पाठ हृदय से कर लेंगे, आपका वो काम हमेशा हमेशा 100% बनेगा। तो ये था आज का वो दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक को बड़े ही ध्यान से आप समझ पाए होंगे, इसकी शक्ति को जीवन में उतार पाएंगे। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।